So our next topic is interrogatives. So about interrogatives you have learned. आपने इंट्रोगेटिव्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, लाइक इंट्रोगेटिव्स नाउन, प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हमने किया है. सो व्हाट आर इंट्रोगेटिव्स? इंट्रोगेट से पता चल रहा है कि प्रश्न, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो हम उस टाइम पर इंट्रोगेटिव का यूज़ करते हैं. तो व्हाट आर इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स? लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ इट. Interrogative determiners are used before nouns to ask the questions about people or thing. They are also called interrogative adjective. इनको interrogative adjective भी बोला जा सकता है. ये क्या करते हैं? हम इनका इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले, किसी भी नाउन के बारे में जब हमें पूछना होता है, किसी भी नाउन के बारे में हमें जब जानना होता है, तब हम उसके साथ इंट्रोगेटिव का यूज़ करते हैं. लाइक वो नाउन जो होता है वो आपका पीपल भी हो सकता है, वो थिंग भी हो सकता है. सो इफ़ आई विल टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव, सो इंट्रोगेटिव में हमारे कौन से वर्ड्स आते हैं? दैट आर विच, वॉट, हुज. दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स. सो इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स क्या करते हैं? जब हमें किसी भी नाउन के बारे में या किसी भी नाउन के बारे में जब हमें ज़्यादा जानना होता है, तब हम इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर का यूज़ करते हैं. अगर हमें नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जो भी नाउन हमारे सेंटेंस में यूज़ की गई है, इफ़ वी हैव टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, सो दैट टाइम विल यूज़ इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर्स बिफोर द नाउन. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल फॉर इट. हियर इज़ गिवन व्हाट इज़ योर नेम. अब यहाँ पर बात हो रही है कि तुम्हारा नाम क्या है. ठीक है. अब यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है? नेम के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. नेम इज़ अ नाउन. नेम का यहाँ पर हमें पता चलेगा कि नेम क्या है. ठीक है. यहाँ नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली. सेकेंड इज़ व्हाट टाइम इज़ दिस. अब हमें क्या पता चल रहा है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टाइम. एग्जैक्ट टाइम क्या है इस समय. ठीक है. दैट इज इंट्रोगेटिव ओनली. सो इंट्रोगेटिव जब कभी भी व्हेन इंट्रोगेटिव्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस टू गेदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन, दैट वी आर हैविंग नाउन इन अ सेंटेंस, उससे पहले हमारा इंट्रोगेटिव आएगा और इंट्रोगेटिव हमें और इन्फॉर्मेशन उस नाउन के बारे में देगा. लाइक यहाँ पर हमारा नाउन है नेम, सो हमें पता चल रहा है व्हाट इज़ द नेम, कि नाम क्या है. सेकेंड है हमारा टाइम, तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि टाइम क्या है. सो दीज वर्ड्स जो होते हैं आपके विच, वॉट, हुज, ओके, दीज आर interrogative determiners. So what we have done in the video, we have talked about each type of determiner thoroughly. मैंने आपको हर determiner के टाइप बताया, उसका यूज़ बताया, उसका प्रॉपर डेफिनेशन बताया. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच determiners. ओके. सो फर्स्ट है हमारा articles. So as I already told you that articles are only three. First is a, second an, and third is the. a, n जो होते हैं वो हमारे indefinite article होते हैं, and जो the होता है हमारा वो होता है definite article. Okay, clear? सेकेंड विल टॉक अबाउट पोजेसिव. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ पोजेसिव. मैंने जैसा आपको बताया कि पोजेसिव क्या करता है, हमें बताता है दैट द थिंग बिलोंग्स टू होम, किस से बिलोंग करती है. सो माई, मेरा, योर, तुम्हारा, हिज, उसका, मीन्स फॉर अ बॉय, हर, उसका, फॉर अ गर्ल, इट्स, किसी भी एक. हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन द थिंग इज़ नॉट लिविंग, नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, देन इट्स. आर मीन्स हमारा, देयर मीन्स उनका, एंड हुज मीन्स किसका. दीज आर पोजेसिव्स. तो यहाँ हमें इन सारी चीज़ों से पता चल रहा है बिलोंगिंग, कि मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, हमारा है, उनका है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोजेसिव्स. So let's see the example of demonstrative. As I already told you that there are only 4 demonstratives, and that is this, that, these and those. This, that का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर के साथ, these, those का यूज़ हम करते हैं प्लूरल के साथ. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव्स. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं वो पूरे ग्रुप को भी संबोधित कर सकते हैं और ग्रुप के किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को भी संबोधित कर सकते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा क्या होता है? ईच, एवरी, आइदर और नाइदर. ईच मीन्स क्या होता है? ईच होता है आपका पूरे ग्रुप में जब आप हर किसी के बारे में बात करेंगे तो वो ईच के लिए जाएगा, और एवरी का भी आपका सेम ही रहता है ऑलमोस्ट. आइदर मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आइदर क्या होता है, व्हेन यू आर हैविंग अ चॉइस एंड यू हैव टू सिलेक्ट समथिंग. सो आइदर मीन्स कोई एक. ठीक है. और सेम सेंस आता है नाइदर.
अब आइदर में आप क्या करते हैं, यू सिलेक्ट वन पर्सन, और नाइदर में आप जो आपके पास ऑप्शंस हैं उसमें से आप किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते हैं. ओके, सो नाइदर कैंडिडेट इज सूटेबल फॉर द पार्ट. हम आइदर की जगह अगर नाइदर कर देंगे सो इट विल बी कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो उस पार्ट के लिए सूटेबल नहीं है. आई थिंक नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स के एग्जाम्पल आप सभी को क्लियर हो गए होंगे. सो नाउ विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वेंटिफायर्स. क्वेंटिफायर्स मैंने जैसा आपको बताया, दे टेल अबाउट द क्वांटिटी एंड नंबर्स ऑफ नाउन. सो हम सबसे पहले क्वेंटिफायर्स देख लेते हैं. दे आर अ लिटिल कन्फ्यूजिंग. सो लिटिल now I have said little and our next word is little only. So सबसे पहले हम देखते हैं little. So little word जो होता है that is used for small quantity. Okay? स्मॉल क्वांटिटी जब होगी जो बहुत माइनर क्वांटिटी होगी, जैसे मैंने आपको फ्यू का बताया था और फ्यू का बताया, उसी तरीके से हमारा लिटिल होता है जब हमारे पास ऑलमोस्ट लेस क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ की. सो मैंने आपको बताया था फ्यू कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन. सो लाइक दैट लिटिल कैन बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन ओनली. Like we can talk about little milk, little water, little knowledge. So these things are uncountable nouns. So uncountable nouns के साथ जब हमें small quantity बतानी होती है, minor quantity बतानी होती है, तब हम little का यूज़ करते हैं. Clear? Second है हमारा few. अब few के बारे में हमने बात की थी, but few जो होता है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है. few means होता है बिल्कुल almost negative, और few means होता है small, slight. means आपका जो है नंबर वो कम है बट बहुत ज़्यादा कम नहीं है. सो हम फ्यू, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फ्यू कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन. मैंने आपको बताया था एवरी क्वांटिफायर कैन नॉट गो विद काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो. सम क्वांटिफायर्स कैन गो विद बोथ, बट मोस्टली आपके जो क्वांटिफायर्स होते हैं दैट इफ दे कैन रेफर टू काउंटेबल नाउन सो दे कैन नॉट रेफर टू अनकाउंटेबल नाउन, बट ये सभी पर लागू नहीं करता है. नेक्स्ट हम देखते हैं अलॉट ऑफ. अलॉट मीन्स है आपका अ लार्ज नंबर और अमाउंट. अलॉट ऑफ यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में. सो इट कैन बी यूज्ड विद अ काउंटेबल नाउन एंड इट कैन बी यूज्ड विद एन अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो. नेक्स्ट इज मैनी. सो मैनी एंड नेक्स्ट वन इज़ मच. सो मैनी और मच के बीच का डिफरेंस क्या होता है? मैनी मीन्स होता है वेरी न्यूमरस, यानी आपके पास ज़्यादा मात्रा में है, बहुत है. और मच मीन्स भी होता है वेरी टू अलॉट, बट डिफरेंस क्या होता है? मैनी कैन बी यूज्ड विद अ काउंटेबल नाउन एंड कैन नॉट बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन. मैनी उसके साथ यूज़ होगा जिसे आप गिन पाएंगे, जिसे गिना जा सकता है. जिसे नहीं गिना जा सकता मैनी उसके साथ यूज़ नहीं होगा. नेक्स्ट आता है मच. मच में आपका सेम अपोजिट हो जाता है. मच कैन बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन एंड कैन नॉट बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. तो मैनी और मच के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? मैनी उसके साथ यूज होगा विच कैन बी काउंट एंड मच विल बी यूज्ड विद दैट विच कैन नॉट बी काउंट. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा एनी. एनी मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी यूज एनी, एनी इज यूज्ड विद नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, बिकॉज इसका जो सेंस आता है वो ऑलमोस्ट निगेटिव आता है. मीन्स अगर हमारे पास नेवर एट ऑल, हमारे पास नहीं है कोई भी चीज़, हमारे पास मात्रा ही नहीं है किसी चीज़ की, नंबर्स ही नहीं है, सो हम क्या करेंगे? तब उसके साथ एनी का यूज़ करेंगे. डिड यू हैव एनी क्वेश्चन? मीन्स मैंने यहाँ पूछा क्या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है. इफ़ यू, और मैं जानती हूँ कि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, सो ऑलरेडी कि मुझे पता है कि क्वांटिटी नहीं है. ओके, सो इट कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन और इट कैन बी यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन ऑल्सो. नेक्स्ट आता है हमारा लॉट्स ऑफ. लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ जो था वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ, और लॉट्स ऑफ वो भी हमारा अलॉट ऑफ होता है, लेकिन जो लॉट होता है वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन लॉट्स ऑफ थोड़ा उससे कम होगा. सो लॉट्स ऑफ हमारा काउंटेबल के साथ भी जाएगा और अनकाउंटेबल के साथ भी जाएगा. अ लॉट ऑफ पीपल वर वॉचिंग द गेम. बहुत सारे लोग जो थे वो गेम्स को देख रहे थे. ठीक है. अ लॉट ऑफ मिल्क हैज़ बीन ड्रंक बाय द कैट. बहुत सारा जो मिल्क है वो बिल्ली के द्वारा पी लिया गया. नेक्स्ट आता है हमारा सम. व्हेन वी आर हैविंग एन अनस्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ नंबर, जब हमारे पास कोई अनस्पेसिफाइड होता है नंबर, यानी हमें क्लियर नहीं है, तब हम उसके साथ सम का यूज़ करते हैं कि हमारे पास कितना नंबर है और कितनी क्वांटिटी है. सम स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग, कुछ छात्र पढ़ रहे थे. सम मिल्क वॉज देयर इन द जग, कुछ जो मिल्क था वो जग में बचा हुआ था. तो इस तरीके से सम आपका काउंटेबल के साथ भी यूज़ होगा और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज़ होगा. सो दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ डिटरमाइनर विच आई हैव टोल्ड थॉरोली. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. सो लेट्स बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक. So as I have told you about
the quantifiers. Our next topic is interrogatives. Let's see the example of interrogatives. मैंने आपको बता दिया interrogatives are used to gather more information about nouns. So what are the examples of interrogatives? What is an interrogative? Which, कौन सा, whose, किसका, how many, कितने, how much, कितना. So these are the examples of interrogatives. Ab now, as I told you when I was explaining about interrogatives, that they can be used as interrogative adjectives also. So what is the difference between determiners and adjective? Because adjective also describes the noun and determiners also describes the noun. So sometimes क्या होते हैं, we are confused about that what is determiner and what is adjective. Determiners and adjective perform similar functions but have some differences. जो functions होते हैं वो तो similar होते हैं, they describe nouns, but some differences are there. Okay, what are the differences that we'll discuss in this one point. So both determiners and adjectives modify nouns. जैसे कि हमें पता है कि जो determiners होते हैं और adjective होते हैं वो modify करते हैं noun को. As you can see in the picture, the boy and handsome boy. So both are telling about, both are describing and modifying the noun only. Some boys, कुछ लड़के, bad boy, बुरा लड़का, दिस बॉय, यह लड़का, शॉर्ट बॉय, छोटा लड़का, सैलीज बॉय, सैली का लड़का, डर्टी बॉय, गंदा लड़का. सो एज आई एम टेलिंग in this point, differences in the usage of determiners and adjectives. So a determiner exactly indicates which noun is being talked about in a sentence. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो determiner होता है वो exactly बताता है कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं. बट व्हाट डज एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन एंड गेव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो हमें बताता है कि नाउन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. जैसे यहाँ पर द बॉय मीन्स हम एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, हमें क्लियर है, बट यहाँ पर हमें बॉय के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट द बॉय इज़ हैंडसम. क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? दैट द बॉय इज़ हैंडसम. सो द डिटरमाइनर द पॉइंट आउट एग्जैक्टली. जो द डिटरमाइनर है यहाँ पर वो क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि एग्जैक्ट चीज़ के बारे में बात कर रहा है, एग्जैक्ट पीपल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर. और यहाँ पर हैंडसम क्या कर रहा है? दैट इज़ टेलिंग अबाउट, दैट इज़ डिस्क्राइबिंग द नाउन, कि हमारा जो बॉय है वो कैसा है. द सेम थिंग इज़ देयर. बॉय, यहाँ पर कुछ लड़के हैं, यहाँ हमें पता चल रहा है एग्जैक्टली नंबर पता चल रहा है बॉयज़ का, दैट इंडेफिनिट नंबर है, कुछ लड़के हैं. और यहाँ पर बैड बॉय यानी जो लड़का है वो बुरा है, यहाँ पर पता चल रहा है एग्जैक्टली हम इस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं. हेयर इट इज़ टेलिंग अबाउट द क्वालिटी, दैट इट इज़ शॉर्ट. ऐसा ही हमारा सैलीज बॉय, यहाँ पर हमें पोजेसन पता चल रहा है सैली का लड़का, बट यहाँ हमें और पता चल रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़का जो है वो डर्टी है, डर्टी बॉय. सो एज आई टोल्ड यू दैट determiner and adjective perform similar functions but they have some differences. So what does an adjective do? An adjective give more information about a noun. It describes the noun. ये हमें क्या करता है? क्वालिटीज़ बताता है, गुण बताता है, कमी बताता है नाउन की. And what does a determiner do? A determiner indicates exactly which noun is being talked about in a sentence. वो सिर्फ इतना बताता है कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, किस एग्जैक्ट नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं. Now like that we can see the example for this. The monuments of Delhi are known for their beautiful architectural designs. So here what are the nouns? The monument, Delhi. First is coming Delhi. Delhi is the name of a place. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिज़ाइन. सो दे बोथ आर नाउन्स. तो यहाँ क्या कर रहा है? दिल्ली से पहले आ रहा है आपका द. मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली है ना प्रॉपर आपका, मॉन्यूमेंट ऑफ दिल्ली से पहले आ रहा है द. सो द यहाँ क्या कर रहा है? द हमें बता रहा है एग्जैक्टली दैट अबाउट विच मॉन्यूमेंट वी आर टॉकिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं. एंड सेकंड हमारा आ रहा है यहाँ पर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन से पहले आपका आ रहा है ब्यूटीफुल. क्या आ रहा है? ब्यूटीफुल. सो यहाँ ये क्या बता रहा है कि जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है. तो यहाँ हमें दा ने क्या बताया कि हम एग्जैक्टली किस मॉन्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, और ब्यूटीफुल ने बताया कि डिज़ाइंस जो हैं वो कैसे हैं. तो क्लियर हो गया आपको
कि जो हमारा डिटरमाइनर है वो पॉइंट आउट कर रहा है कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, और जो हमारा एडजेक्टिव है वो हमें एग्जैक्टली बता रहा है कि क्वालिटी क्या है हमारी। ओके, अब एक चीज़ ये आती है द डिफरेंस बिटवीन डिटरमाइनर एंड adjective, that is adjective can have different degrees of comparison, determiners can not be graded। तो like जो आपका adjective होता है it has degrees, it has पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, बिकॉज जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो खूबियाँ होती हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, और ज़्यादा हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। बट हमारा जो डिटरमाइनर होता है वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं करता है, उसमें आपकी कोई भी डिग्री जो होती है वो ग्रेड नहीं की जाती है। लाइक ब्यूटीफुल का क्या हो सकता है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसे ही आपका स्वीट वर्ड हो गया तो स्वीटर, स्वीटेस्ट, ठीक है, लाइक दैट ओनली। सो लेट्स सी द अनदर वन। Another is written, she has a charming voice। What is written? She has a charming voice। So यहाँ पर what is voice is a noun। यहाँ पर voice आवाज़ जो है वो noun है, और आवाज़ कैसी है, charming है। Okay, so I'll tell you here what is the difference between determiner and what is determiner and adjective। Next is you have several shorts to choose from। तुम्हारे पास बहुत सारे शॉर्ट्स हैं जिनमें से तुम चूज़ करके पहन सकते हो। सो आई एम टेलिंग यू एडजेक्टिव में बी प्लेस्ड आइदर बिफोर और आफ्टर अ नाउन। एडजेक्टिव जो है वो आपका नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है, बट जो आपका डिटरमाइनर होता है वो हमेशा आपका नाउन के पहले ही आता है। लाइक पहला है आपका शी हैज़ अ चार्मिंग वॉइस। यहाँ पर हमें वॉइस की क्वालिटी पता चली, वॉइस को मॉडिफाई किया इसने कि वॉइस कैसी है, चार्मिंग है, जो सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। नेक्स्ट आ रहा है यू हैव सेवरल शॉर्ट्स टू चूज़ फ्रॉम। सेवरल क्या बता रहा है, हमें नंबर बता रहा है। शॉर्ट्स क्या है, हमारे पहनने वाले जो शॉर्ट्स होते हैं। तो यहाँ हमें क्या पता चला, यहाँ हमें नंबर्स पता चले। तो क्लियर है सभी को कि every adjective is different and every determiner is different। determiner is placed only before a noun and adjective can be placed before a noun or it can be placed after a noun। determiner केवल पॉइंट आउट करता है, रेफर करता है किसी एक नाउन को जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और एडजेक्टिव जो होता है वो क्वालिटीज़ बताता है, डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डिटरमाइनर्स एंड एडजेक्टिव्स। अब हम आगे पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। एडजेक्टिव जो होता है वो कभी भी अफेक्ट नहीं करता है। अगर आपकी नाउन की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो आपका जो एडजेक्टिव है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक हेयर इज़ रिटन चार्मिंग। अब वॉइस जो है दैट इज़ अनकाउंटेबल थिंग, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसे यहाँ पर प्लूरल भी रखें, लाइक हमने लिख दिया गर्ल्स, तो गर्ल्स के साथ भी चार्मिंग रहेगा। शी इज़ अ चार्मिंग गर्ल और दे आर चार्मिंग गर्ल्स। तो अगर हम सिंगुलर और प्लूरल कर देते हैं तो हमारा एडजेक्टिव में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम सिंगुलर और प्लूरल कर देते हैं तो हमारा एडजेक्टिव में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बट व्हाट हैपन्स विद डिटरमाइनर, डिटरमाइनर चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। अब यहाँ लिखा है यू हैव सेवरल शॉर्ट्स। सेवरल मीन्स होता है अनगिनत, लेकिन अगर हमें यहाँ पर डेफिनेट क्वांटिटी पता होगी तो अब हम यहाँ पर नंबर्स भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर्स हमारा डिटरमाइनर जो है वो बदल जाएगा। ओके, जैसे हम बात करें अ न्यू बुक, तो एक नई किताब, बट हेयर इज रिटन आ। अब नाउ इफ आई एम सेइंग द न्यू बुक, सॉरी टू न्यू बुक्स, तो हमारा यहाँ पे क्या है, न्यू तो वही रहेगा लेकिन हमारा वहाँ पे डिटरमाइनर चेंज हो जाएगा। इफ़ डिटरमाइनर इज प्लेस्ड सो इट विल बी चेंज। सो इस वीडियो में मैंने आपको डिटरमाइनर्स के बारे में बताया। व्हाट आर डिटरमाइनर्स, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच टाइप ऑफ डिटरमाइनर थॉरोली, मैंने अच्छे से बताया सभी को। एंड आफ्टरवर्ड्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ ईच डिटरमाइनर ऑल्सो, एंड इन द लास्ट आई हैव टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड डिटरमाइनर क्या होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लिसन द फुल वीडियो। वन थिंग दैट आई एम नोटिसिंग इन द क्लास दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट लिसनिंग द video because the teachers can see the view,
On YouTube channel we can see the view that how many views are there. If I'll talk about 8th class, so hardly 1 or 2 view is there, so that means the students are not listening. So in my subject what I will do, I can call you anytime, I can cross check at any time that you are listening or not. And what you have to do, if you are listening the full video, that means, that's why I am telling it in the last ki if you are listening, if you are watching the video, you have to leave a comment by your name. Like if you are Jyoti Gupta, so you have to write in the comment box Jyoti Gupta present ma'am. क्लियर है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपने पूरी वीडियो देखी है, देन ये पॉइंट आपको पता होगा, then you will write a comment and I'll understand that the student has seen the video. लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी है, so obviously ये पॉइंट आपको नहीं पता होगा और आपका कमेंट वहाँ पर नहीं होगा. So that time I'll see कि what I'll do with these type of students. So we are having personal video calling session, उसमें बात करेंगे थोड़ी. And one thing that I am saying, that teachers are doing very much hard work for making the explanation. बहुत समय लगता है, it will take 2 to 3 hours. We are preparing everything to provide you at your home. But the thing is that being a senior student, you all have to pay attention. You all have to be responsible about your work. Okay. So I'll meet you in the next video. Till that, stay home, stay safe. Bye bye everyone, and keep studying.